चीन 15 मिनट में एक आईफोन कैसे असेंबल कर देता है देख लीजिए। 1 मिनट में 350 आईफोन। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 5 लाख आईफोन बन जाते हैं चीन में। ये कोई मजाक नहीं हो रहा, बल्कि हम आपको बता रहे हैं चीन की एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के डिटेल्स के बारे में, कैसे काम होता है यहाँ, जहाँ के मजदूरों के हालात देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लोग जिस आईफोन की चमक दमक से इतने प्रभावित होते हैं कि उसे खरीदने के लिए अपनी किडनी तक बेचने को तैयार हो जाते हैं, उस आईफोन को किस तरह से बनाया जाता है ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं चीन में आईफोन की फैक्ट्री में, जहाँ काम कर रहे मजदूरों का हाल देखकर आपका आईफोन से मोह भंग हो जाएगा। तो आईफोन की इस जानलेवा हकीकत को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चीन का झेंगझाऊ शहर, जो राजधानी बीजिंग से लगभग 600 किलोमीटर दूर है, इस शहर में एप्पल कंपनी का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां दुनिया भर में बेचे जाने वाले 70% आईफोन्स का निर्माण होता है। और बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री में 2 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, जब आईफोन का कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तब एक दिन में फैक्ट्री में 5 लाख फोन बनाए जाते हैं, यानी कि 1 मिनट में 350 फोन। अब एक और राज की बात बताते हैं। असल में चीन में जो एप्पल की आईफोन फैक्ट्री है वो असल में एप्पल की है ही नहीं। जी हाँ, चौंक गए ना, ये फैक्ट्री फॉक्सकॉन कंपनी की है और चीन में बनने वाले एप्पल के सभी प्रोडक्ट इसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। ये कंपनी ताइवान की है, जिसके सीईओ हैं टेरी गाओ, और ये कंपनी चीन में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी भी है। वैसे तो ये कंपनी काफी सारी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे सैमसंग, डेल, HP, लेकिन जो चीज ये सबसे ज्यादा बनाती है वो है आईफोन्स। और झेंगझाऊ शहर में इतनी बड़ी मात्रा में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के कारण इस शहर को आईफोन सिटी भी कहा जाता है चाइना में। लेकिन यहाँ की आईफोन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये लोग बहुत छोटे छोटे घरों में या हॉस्टल्स में रहते हैं, जहाँ एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। इन्हें हफ्ते में 6 दिन तक गधा मजदूरी करनी पड़ती है। एक बार फैक्ट्री में एंट्री लेने के बाद इन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें लगातार काम करना होता है। वैसे भी फोन की मैन्युफैक्चरिंग एक लंबी प्रोसेस है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ फोन को असेंबल करने के लिए एक एक पार्ट को बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है। यहाँ जरा सी भी गलती से भारी नुकसान हो सकता है, और इसीलिए एक मजदूर को केवल एक ही तरह का काम दिया जाता है, जिससे वो उस काम में एकदम परफेक्ट हो जाए और बिना किसी गलती के तेजी से उस काम को कर पाए। दोस्तों, अब आप यहाँ जरूर सोच रहे होंगे कि इस फैक्ट्री में काम करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती होगी और यहाँ के मजदूर किन परिस्थितियों में काम करते होंगे। तो इसी बात की जानकारी के लिए 2017 में डिजियान जेंग, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के छात्र होने के साथ साथ NGO चाइना लेबर वॉच के लिए भी काम करते थे, इन्होंने इस फैक्ट्री में 6 महीने एक मजदूर बनकर काम किया। और उसके बाद इन्होंने यहाँ के ऐसे राज खोले जिन्हें सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस आईफोन को आप अपनी शान समझते हैं, असल में उसे बनाने के लिए किस तरह मजदूरों को टॉर्चर किया जाता है। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स आत्महत्या जैसा कदम न उठा पाएं, इसके लिए सीढ़ियों और सभी खिड़कियों पर जाल लगाया गया था, जो सीलिंग वाले पिंजड़े की तरह दिख। मेन बिल्डिंग में 7 सब फैक्ट्रियां थी, जिनमें करीब 70,000 वर्कर्स काम करते थे। यहाँ गुलाबी शर्ट, नीली पैंट और नीली टोपी वाली यूनिफॉर्म वर्कर्स की निशानी थी। कुछ वर्कर्स चप्पल भी पहनते थे। हालांकि इन वर्कर्स के पास आईफोन होना नामुमकिन ही था, क्योंकि इनकी सैलरी इतनी थी ही नहीं कि वह आईफोन अफोर्ड कर पाए। फैक्ट्री में वर्कर्स पर चिल्लाना मैनेजरों का रोज का काम था। रहने के लिए डॉर्मेट्री थी, एक कमरे में 8 लोग रहते थे। एक मंजिल पर एक रेस्ट रूम और एक बाथरूम था, जिसे करीब 200 लोग शेयर किया करते थे, क्योंकि एक मंजिल पर 20 कमरे होते थे। जेंग, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, जैसे कि हमने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में, जेंग को वहां काम करने के लिए 3100 यानी कि 3100 युआन महीने का मिलता था, जो कि $250 और भारतीय करेंसी के हिसाब से 30,000 से कुछ ज्यादा रुपए होते हैं। वर्कर्स को दिन में 12 घंटे काम करना होता था। 12 घंटे एक ही काम लगातार, कोई टाइम नहीं, जिनमें से 10.5 घंटे काम के लिए और बाकी समय ब्रेक और खाने के लिए था। उन पर जबरन ओवर टाइम भी थोपा जाता था। वर्कर्स शिकायत नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई शिकायत करता भी था तो घूम फिर कर फॉक्सकॉन के अंदर ही रहता था, एप्पल तक नहीं पहुंचता था।
बिना मीट और कुछ सब्जियों वाले सबसे सस्ते नूडल्स 5 युआन के आते थे। फैक्ट्री में ज्यादातर वर्कर्स पुरुष थे जिनकी उम्र 18 से 30 साल थी। वैसे तो यहाँ कई कम उम्र के बच्चे भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ उन्हीं बच्चों को काम पर रखा जाता है जो कि चेहरे से अडल्ट लगते हो, ताकि फैक्ट्री के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो पाए। यहाँ काम करने वाले वर्कर आमतौर पर वीकेंड यानी संडे को ही कैंपस से बाहर जाते थे। फैक्ट्रियों में टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा था। लोग 2 हफ्ते या 1 महीने में छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग इतनी मेहनत और तंग परिस्थितियों में काम नहीं कर पाते थे। अच्छा, यहाँ की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ नौकरी पाने के लिए आपको किसी भी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए जिस पर यह लिखा हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश समझ सकें। यानी कि जिस आईफोन की कीमत 1 से 1.5 लाख है, उसे बनाने वाले हाथ किसी टेलीकॉम इंजीनियर के नहीं बल्कि आम मजदूरों के होते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, महामारी के काल में जब पूरे चीन में लॉकडाउन लगा हुआ था और 0 महामारी की पॉलिसी लागू की गई थी चीन में, तब इन मजदूरों के साथ फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने जो सलूक किया वो दिल दहला देने वाला था। उस समय एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर फैक्ट्री के चारों ओर लगी कंटीली बाड़ों को फांद कर भागते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि चीन की सरकार ने यहाँ कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी, जिस वजह से इन वर्कर्स का यहाँ प्लांट में रहना दुभर हो चुका था और वो किसी भी तरह से भागकर अपने घर पहुंचना चाहते थे। इसके बाद पिछले साल ही फैक्ट्री में समय पर वेतन न दिए जाने और महामारी प्रतिबंधों के चलते बढ़ती परेशानी के चलते वहां के वर्कर्स विरोध पर उतर आए थे। वर्कर्स का कहना था कि उन्हें समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा और कई बार तो महामारी में पॉजिटिव लोगों को साथ में एक कमरे में ही रख दिया जाता था। यही सब वजह थी कि अब चीन में मजदूरों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब वहाँ के युवा मजदूरी करने से कतरा रहे हैं। जिस तरह से वहाँ मजदूरों की संख्या में कमी आ रही है, उससे आने वाले समय में चीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को काफी फर्क पड़ सकता है। फैक्ट्री के मालिकों के मुताबिक उनके पास अभी इस समस्या से निपटने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मजदूरों की सैलरी बढ़ाना और मुनाफे से समझौता करना। दूसरा ऑप्शन बड़ा निवेश करके ऑटोमेटिक मशीनें लगवाना। तीसरा ऑप्शन वियतनाम या भारत जैसे देशों से मजदूरों को काम पर रखने का है। हालांकि तीनों ही ऑप्शंस काफी कठिन है और शायद इसीलिए अब आईफोन का चीन से मोह भंग हो गया है और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को चीन की जगह भारत में बढ़ाना शुरू कर रहा है। दोस्तों, अब आपका क्या ख्याल है आईफोन के बारे में?